एक सुंदर गांव के पास एक हरा भरा बगीचा था, जहां तरह तरह के फूल खिले रहते थे और पास ही एक निर्मल झरना बहता था। वहां मनुष्यों की आवाज कम और पक्षियों का मधुर संगीत गूंजता था। कोयल, कबूतर, चिड़िया और मोर जैसे अनेक पक्षी वहां आते जाते रहते थे। उनमें एक मोर था जो प्रतिदिन झरने के पास जाकर अपने पंख फैलाकर नाचता था। उसके नृत्य की छटा देखते ही बनती थी। एक दिन पास के पेड़ पर बैठी कोयल ने मोर को नाचते देखा और अपने मधुर स्वर में गाने लगी। कोयल का गीत और मोर का नृत्य दोनों मिलकर एक सुंदर दृश्य बन गए। धीरे धीरे ये उनका रोज का क्रम बन गया। झरने का किनारा मानो संगीत और नृत्य से जीवंत हो उठा। समय के साथ मोर के मन में कोयल के मधुर स्वर के प्रति ईर्ष्या जागी। उसने सोचा कि यदि वो कोयल की तरह गा सके तो सब उसे सबसे श्रेष्ठ मानेंगे। इस विचार में वो उलझ गया और नाचना बंद कर दिया। उसने कई बार गाने की कोशिश की, पर उसकी भारी आवाज सुरीली नहीं बन सकी। धीरे धीरे वो उदास और निराश रहने लगा। एक दिन उसने एक व्यक्ति को बांसुरी बजाते देखा। बांसुरी की धुन ने उसके मन को मोह लिया और वो उसे पाने के लिए बेचैन हो उठा। मौका मिलते ही मोर ने बांसुरी चुरा ली और उसे बजाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी चोंच से हवा सही नहीं निकल पाई। क्रोध में उसने अपनी चोंच पत्थर पर मारनी शुरू की, जिससे उसकी चोंच टूट गई। दर्द से वो तड़प उठा और भूखा प्यासा बगीचे में भटकता रहा। कुछ समय बाद उसकी मित्र कोयल ने उसे देखा और उसकी मदद की। धीरे धीरे मोर की चोंच ठीक हुई और वो फिर झरने के पास जाकर नाचने लगा। बगीचा एक बार फिर उसके नृत्य और कोयल के गीत से गूंज उठा। इस घटना ने मोर को सिखा दिया कि ईश्वर ने प्रत्येक को विशेष गुण दिए हैं। दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय अपने गुणों में संतोष पाना ही सच्चा सुख है।